कहते हैं कि भगवान के जन्म लेने के कई कारण होते हैं। उनमें से एक कारण जो है वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पार्वती, ध्यान पूर्वक सुनो। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा थे। वेद में उनके नाम अत्यधिक विख्यात थे। धर्म धुरंधर गुणनिधि राजा, धर्म को धारण करने वाले थे, अधर्म का नाश करने वाले थे और हृदय में भगवान के भक्ति को लेकर चलते थे। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ के हृदय में बहुत ग्लानि हुई, क्षोभ हुआ कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे पास इतनी सुख संपदा भरी हुई है। आप उनके वैभव का आकलन करिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी उन्हें अपना अर्ध सिंहासन देकर उनका स्वागत करते थे। इतने वैभवशाली राजा जिसके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। दुख था पुत्र न होने। गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला। राजा दशरथ अपने गुरु के घर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। उनके पास गए। हम भगवान के पास जाते हैं तो बस दुख ही सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते हैं। जो उन्होंने हमें दिया है, हम ये नहीं कहते हैं कि आपने हमें ये दिया है। उन्होंने क्या नहीं दिया है, हम यही सुनाने उनके मंदिर जाते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। किंतु राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास जाकर के उन्हें अपना दुख भी सुनाते हैं और सुख भी। प्रभु, मेरे पास किसी भी संपदा की कोई कमी नहीं है, कमी है एक संपत्ति की, एक पुत्र की। राजा दशरथ की बातों को सुनकर गुरु वशिष्ठ उन्हें समझाते हैं कि आप धैर्य धारण करिए, आपको एक नहीं 4 पुत्र की प्राप्ति होगी, वो भी ऐसे पुत्र जो तीनों लोकों में आपके यश का विस्तार करेंगे। अब आप कल्पना करिए, जो एक पुत्र के लिए गुरु के पास गया और गुरु ने कहा एक नहीं आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे, तो उसके प्रसन्नता का माप किया जा सकता है, उसके प्रसन्नता को समझा जा सकता है। गुरु वशिष्ठ की बातों को सुनकर राजा दशरथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं